लद्दाख की सच्ची डरावनी कहानी। लद्दाख अपनी ऊंची पहाड़ियों और शांत बर्फीले मैदानों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के निर्जन इलाकों में कुछ रहस्यमय और भयावह कहानियाँ भी छुपी हुई हैं। ये कहानी एक ऐसे अनुभव की है जिसने 3 दोस्तों आदित्य, आरव और नेहा की जिंदगी बदल कर रख दी। सफ़र की शुरुआत यह घटना 2017 की है। दिल्ली में रहने वाले आदित्य, आरव और नेहा ने लद्दाख जाने का प्लान बनाया। तीनों कॉलेज के दोस्त थे और एडवेंचर के शौकीन। उन्होंने सोचा कि वे लद्दाख के भीड़-भाड़ वाले इलाकों से दूर कुछ ऐसे स्थानों पर जाएंगे जो कम ही लोगों को मालूम हो। आदित्य ने इंटरनेट पर खोजबीन करते हुए एक सुनसान रास्ते का जिक्र किया जो लद्दाख के एक छोटे से गांव से होकर जाता था। उस गांव के बारे में कहा जाता था कि वहां बहुत कम लोग जाते हैं और रात के समय वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। आरव ने मजाक में कहा, यार, ये तो एकदम हॉरर मूवी जैसा लग रहा है, हमें यह ज़रूर देखना चाहिए। नेहा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सही आइडिया है, लेकिन तुम दोनों अगर तैयार हो तो मैं भी चलूँगी। सफ़र तीनों दोस्तों ने अपनी एसयूवी कार में सारा सामान पैक किया और दिल्ली से लद्दाख के लिए निकल पड़े। सफ़र के दौरान उन्होंने कई खूबसूरत नज़ारे देखे, लेकिन जैसे जैसे वे उस सुनसान रास्ते के करीब पहुँचे, मौसम ख़राब होने लगा। आसमान में बादल छा गए और ठंडी हवा चलने लगी। रास्ते में उन्हें कुछ स्थानीय लोग मिले। उन्होंने तीनों को चेतावनी दी, इस इलाके में मत जाओ, ये जगह भूतिया है, कई लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। आरव ने मजाक में कहा, हम डरने वालों में से नहीं हैं, ये सब अफवाह। शाम होते होते वे उस गांव में पहुँच गए। गांव में केवल कुछ ही मकान थे और हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं दिख रहा था। एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सूरज ढलने से पहले इस जगह को छोड़ दो, यह इलाका सुरक्षित नहीं है। आदित्य ने उस आदमी से पूछा, क्या यहाँ कुछ खास है? बुजुर्ग ने कहा, यहाँ रात को आत्माओं का वास होता है, जो भी उनके रास्ते में आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन तीनों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और गांव के पास ही एक खाली जगह पर अपना कैंप लगा लिया। रात का समय था, ठंड बढ़ चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा था। तीनों दोस्तों ने आग जलाई और बातें करने लगे। अचानक नेहा ने कहा, क्या तुमने कुछ सुना? आरव ने हंसते हुए कहा, तुम हर छोटी बात पर डर जाती हो, कुछ नहीं है। लेकिन तभी पास के पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाज़ आई। आदित्य ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नेहा ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए, मुझे यह जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। आरव ने मजाक में कहा, चलो देखते हैं कि यह डरावनी कहानी कितनी सच है। रात करीब 1 बजे जब तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज़ फिर से सुनाई दी। आदित्य ने झांक कर देखा तो एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी महिला की परछाई दिखाई दी। वह महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। नेहा ने डरते हुए कहा, ये क्या है? आदित्य, चलो यहाँ से भागो। आदित्य और आरव ने उस परछाई के पीछे जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे वह गायब हो गई और उसी समय हवा में एक दर्दनाक चीख गूंजी। यह चीख इतनी भयानक थी कि तीनों तुरंत अपनी कार की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही वे कार के पास पहुंचे, कार का इंजन चालू नहीं हो रहा था। उसी समय वह महिला फिर से दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। महिला ने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। नेहा डर के मारे रोने लगी। आदित्य और आरव ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वे खुद अंदर से हिल चुके थे। जिंदगी और मौत की जंग। तीनों ने पैदल ही गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे उसी जगह पर लौट आते जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। यह जगह मानो उन्हें फंसा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि आसमान में चमकती रोशनी के बीच महिला हवा में उड़ते हुए उनके पास आ रही थी। उसने अपने हाथ उठाए और एक झटका देकर आदित्य को हवा में उछाल दिया। आरव और नेहा चीखते हुए उसे बचाने दौड़े। भागते भागते सुबह हो गई। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, महिला अचानक गायब हो गई। पूरा जंगल शांत हो गया और तीनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने उस गांव को तुरंत छोड़ने का फैसला किया। वे लद्दाख के मुख्य शहर पहुंचे और वहां के लोगों को अपनी कहानी सुनाई।
स्थानीय लोगों ने बताया कि वह महिला कभी इसी गांव में रहती थी। एक दिन उसके परिवार के सभी सदस्यों की मौत एक अजीब बीमारी से हो गई। गांव वालों ने उसे इस त्रासदी के लिए दोषी ठहराया और उसे मार दिया। तब से उसकी आत्मा इस इलाके में भटक रही है और जो भी उसकी शांति भंग करता है उसे सजा देती है। सबक तीनों दोस्तों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उस घटना ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। वे अब किसी भी सुनसान जगह पर जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। लद्दाख के इस इलाके में अब भी लोग जाने से डरते हैं। वहाँ के गांव वाले कहते हैं कि अगर आप उस जगह जाएं तो सूरज ढलने से पहले वापस आ जाएं। अगर आप लद्दाख घूमने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि प्राकृतिक सुंदरता के पीछे छिपे रहस्यों को हल्के में न लें। कभी कभी अनदेखी चीज़ें हमारी समझ से परे होती हैं।